नमस्कार दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है डीडीए। जी हाँ दोस्तों, डीडीए मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोस्तों मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना रखी है डीडीए के लिए, लेकिन एक एक नए सब्जेक्ट आप कह सकते हैं इसके अंदर जो है म्यूचुअल एक्सचेंज। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल एक्सचेंज का मतलब ये होता है डीडीए के अंदर, जैसे कि हम एग्जांपल में मान के चलेंगे मिस्टर ए और मिस्टर बी एक ही अपार्टमेंट है, एक ही सोसाइटी है, लेकिन जो उसके अंदर ब्लॉक है ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक। मिस्टर ए का प्लॉट ए ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर पे है और मिस्टर बी का जो प्लॉट है वो ब्लॉक सी के अंदर टॉप फ्लोर पे है दोस्तों। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मान के चलो जो टॉप फ्लोर पे है यानी मिस्टर बी जो सी ब्लॉक के अंदर है टॉप फ्लोर पे, उसके अंदर फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम किसी की हो सकती है या मेडिकल कंडीशन हो सकती है या कोई अदर रीजन हो सकता है। और जो ए ब्लॉक के अंदर मिस्टर ए है जिसके पास ग्राउंड फ्लोर है, उसको टॉप फ्लोर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, चाहे उसका कोई भी रीजन हो, मेडिकल से रिलेटेड हो या आप सन फेस पार्क हो या खुली हवा हो, आप कोई भी चीज एग्जांपल आप ले सकते हैं। नेचर के हिसाब से अच्छा हो, ग्रीनरी ग्रीनरी देखने को मिले सुबह सुबह, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ही पर्सन को एक अपने अलग तरीके से वो चाहता है मुझे टॉप फ्लोर मिल जाए और जो टॉप फ्लोर वाला चाहता है मुझे ग्राउंड फ्लोर मिल जाए। दोस्तों वो आपस में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाएंगे जिसको म्यूचुअल एक्सचेंज डीड भी बोल सकते हैं हम लोग दोस्तों, एमओयू भी कह सकते हैं आप इसको, राजीनामा, बेसिकली इसको राजीनामा बोलते हैं दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, आप इसके अंदर एक एग्रीमेंट बनाएंगे, दोनों की सहमति होगी क्या कि हमारा जो फ्लैट है या प्लॉट है या कोई भी चीजें हैं इसके अंदर, आप इसको एक्सचेंज क्या प्रोसेस है। पहले मैं आपको बता दूं डीडीए की एक एक्सचेंज पॉलिसी भी है, उसके अकॉर्डिंग यानी अकॉर्डिंग टू लॉ आपको जितने भी डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट आपको पूरे कंप्लीट करने होंगे डॉक्यूमेंट। देन जैसे मैंने बताया डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चाहिए दोस्तों, सबसे पहले जो डीडीए से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, लाइक जैसे आप कह सकते हैं अलॉटमेंट लेटर, पोजीशन लेटर, डीडीए की लीज डीड हो गई या कन्वेंस डीड हो गई या आपकी पानी बिजली की एनओसी हो गई या इससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट आपको वो उसकी कॉपी उस एग्रीमेंट के साथ में अटैच करनी होगी अलोंग विद केवाईसी। जी हाँ दोस्तों, केवाईसी का मतलब आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपकी फोटोग्राफ। दोस्तों जब ये सब डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाया जाएगा और उसके साथ में ही दोस्तों कुछ एफिडेविट्स हो गए, कुछ एप्लीकेशन हो गई, कुछ पिटीशन हो गई, जिसको ड्राफ्टिंग अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से वो उसको किया जाता है। और उसके बाद आप डीडीए के अंदर एक एप्लीकेशन लगाएंगे दोस्तों। एप्लीकेशन में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मिस्टर ए और मिस्टर बी की कुछ चीजें कॉमन होंगी। जैसे कॉमन मतलब जैसे ब्लॉक का नाम, जैसे सोसाइटी तो कॉमन हुई होगी, आपकी सोसाइटी हो गई, आपका फ्लैट नंबर या प्लॉट नंबर क्या है, उसका नंबर क्या है, ठीक है, और आपका सोसाइटी का नाम, उसकी सोसाइटी का नाम क्या है, आपका अलॉटमेंट की डिटेल, उसका सामने वाली पार्टी के अलॉटमेंट की डिटेल। यानी कहने का मतलब है जो भी डीडीए से रिलेटेड डॉक्यूमेंट के जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी एप्लीकेशन में मेंशन होगी, दोनों की, यानी मिस्टर ए और मिस्टर बी की। दोस्तों जब ये सारे डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों, फिर आप डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जाके विजिट कर सकते हैं या उनकी हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या है, इसकी गवर्नमेंट फीस क्या है, इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से देने होंगे। डॉक्यूमेंट तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, जितने भी पेपर जो मैंने बताए यही डॉक्यूमेंट देने होंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉ डीडीए आपसे डिमांड कर सकता है अदर डॉक्यूमेंट की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे मैंने कहा कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट डीडीए के जो होते हैं, पूरी फाइल कह सकते हो आप जो डीडीए आपको देता है, पूरी अलॉटमेंट लेटर वगैरह, पोजीशन लेटर टाइप का हो गया, और भी कई टाइप के डॉक्यूमेंट जो डीडीए आपको अलॉटमेंट के समय देता है दोस्तों, वो सभी पेपरों की कॉपी डीडीए के अंदर जाएगी। डीडीए के थ्रू यानी डीडीए से आपको परमिशन, एक डीडीए का ऑर्डर लेना पड़ेगा कि मेरा फ्लोर हम लोगों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया है, आपको एक एक्सचेंज का ऑर्डर भी दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने प्लॉट को
म्यूचुअल एक्सचेंज कराना चाहते हैं, आप हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं। जो भी उसमें लीगल कंप्लायंस या डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप उनके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। आपको थंबनेल पे नंबर मिल जाएगा दोस्तों। तो आपका डीडीए से रिलेटेड, चाहे आपके डीडीए डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो गए हो, आप उनको रिकवरी कैसे करेंगे, या आपका डीडीए की म्यूटेशन हो सकती है, या आपका डीडीए का फ्री होल्ड हो सकता है, उसकी कन्वेंस डीड कैसे बनेगी, तो आप या प्रॉपर्टी की आपकी आर डीड, जिसको हम लोग रिलिक्विशमेंट डीड, आर डीड शॉर्ट में बोलते हैं, आप उसको सेल डीड भी बोलते हैं। कई सेल डीड हो गई, आर डीड हो गई। इस टाइप की कोई भी डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हो, या किसी टाइप की भी डीड रिलेटेड टू प्रॉपर्टी से रजिस्टर्ड करवानी हो, तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं दोस्तों। आपको थंबनेल पे नंबर मिल जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, इससे रिलेटेड यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो दोस्तों आपको जो नंबर बिलिंग कर रहा है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मेंशन करना है आपका जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है। हमारी टीम 24 से 48 घंटे में आपसे कनेक्ट होगी, और कनेक्ट के बाद जो भी उसका बेटर से बेटर सॉल्यूशन होगा उसको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों इस वीडियो को ना ज्यादा लंबा करते हुए मैं इस वीडियो को यही विराम देता हूं। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव या किसी जरूरतमंद के ये वीडियो काम आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।